हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदी के नए प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जो है कि 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से अगर आप 25 प्लस करते हैं या एक दो इधर उधर भी है तो भी आपका समझ लीजिए कि तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है फ्रेंड, देखिए आपका एग्जाम जो है कि बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग को जो है कि रिविजन जो करना है, जो भी पढ़े हैं आपको ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप जो पढ़ें उसको रिवीजन करिए और आपका जो है कि 2-3 दिन और प्रैक्टिस सेट आप जो है कि लगा लीजिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी की नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे और आपको रिवाइज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से प्रैक्टिस टेस्ट और सीटेट के एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सिखाने में मदद करनी चाहिए। चौथा आपका ऑप्शन दिया है अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यह कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरण का सही क्रम है? ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन पहला दिया है बबलाना, यानी बलाना। ठीक है, बलाना दिया है। बलाना, दो शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी वाक्य चरण और आपका है संक्षिप्त वाक्य। ठीक है, यहाँ पर संक्षिप्त है, संक्षिप्त वाक्य और ये आपका यहाँ पर कामा है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका दिया है बबलाना, एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। तीसरा ऑप्शन है एक शब्दी वाक्य चरण, बबलाना, दो शब्दी वाक्य चरण और संक्षिप्त वाक्य चरण। ठीक है, यहाँ पर बलाना लिखा है, बबलाना है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन है एक शब्दी वाक्य चरण, दो शब्दी वाक्य चरण, बबलाना और संक्षिप्त वाक्य। ठीक है, संक्षिप्त यहाँ पर दिया है, यहाँ पर छोड़ दिया है तीनों में। ठीक है अपने, तो इसको संक्षिप्त रखेंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें क्या, यहाँ पर बलाना लिखा है तो ये बबलाना है। ठीक है, तो आपका यही वाला हो जाएगा पहला नंबर राइट ऑप्शन, बबलाना, दो शब्दी वाक्य, एक चरण शब्दी वाक्य चरण, एक शब्दी चरण वाक्य और आपका संक्षिप्त चरण। ठीक है, आपका यही पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यह विचार कि मनुष्य सजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, जिसके द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन पहला है लेवाइगोस्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन दिया है नाम चमस्की और चौथा है जीरोम वाइगोस्की। ठीक है, तो बताइए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए भाषा अर्जन उपकरण के बारे में आपका लेवाइगोस्की नहीं है, आपका जो है कि ये हो जाएगा आपका नाम चमस्की। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन इधर उधर हुआ है, तो इसमें आपका 2 नंबर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा नाम चमस्की। ठीक है, ये कहते हैं कि मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, आपका हो जाएगा नाम चमस्की राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि नए शब्द समझती है, यहाँ पर किसी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नाम छोड़ दिए हैं हमने, डाट डाट लिखे हैं। ठीक है, डाट डाट नए शब्द समझती है और
और उसका प्रयोग करती है, यह स्वरिक किसका आकलन है? ठीक है, ऑप्शन पहला दिया उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है प्रवाह और चौथा है शब्द भंडार। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन शब्द भंडार। शब्द भंडार इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन पहला है पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, दूसरा ऑप्शन है आप जिस परिधान को बहुत अधिक पसंद करती है उसके बारे में बताओ, तीसरा ऑप्शन है अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो, चौथा ऑप्शन है दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आपका देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपका कौन सा प्रयुक्त नहीं है। तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। ठीक है, यही आपका 5 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑप्शन पहला है आपका है डिस्प्रेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्फेजिया, तीसरा ऑप्शन है डिसाथिया और आपका चौथा है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट है बताइए? तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन डिस्फेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दे कि पाठ्य सामग्री के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करने की दृष्टि से तेजी से किया गया पठन क्या कहलाएगा? ऑप्शन पहला है बारीकी से पठन, दूसरा ऑप्शन है सरसरी तौर पे पठन, तीसरा ऑप्शन है तीव्र पठन और चौथा आपका है अर्थपूर्ण पठन। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन सरसरी तौर पे पठन आपका राइट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। ऑप्शन पहला दिया है लिखना और बोलना, दूसरा ऑप्शन है सुनना और बोलना, यहाँ पर 2 कर लेंगे, यहाँ पर 3 कर लेंगे। ठीक है, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो पढ़ना और लिखना, चौथा ऑप्शन है पढ़ना और सुनना। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आपका हो जाएगा इसमें देखिए आपका इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ये तीसरा नंबर सुनना और बोलना। ठीक है, सुनेंगे तभी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इसमें सुनना और बोलना आधारभूत कौशल है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 8 नंबर का तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि ऑप्शन पहला दिया कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है। ऑप्शन दूसरा है बातचीत बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, चौथा ऑप्शन है हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन 1 नंबर यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करने का आधारभूत माध्यम है। ठीक है, तो यही आपका राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर छोटा सा को बाणस कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है वह जब भी स को स कहेगी
उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। दूसरा ऑप्शन है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन है यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है आपका उसे स और स के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी कि यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा अगला क्वेश्चन, दिया कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है मानक वर्तनी, दूसरा ऑप्शन है मौलिकता, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है विचारों की स्पष्टता और चौथा है कल्पनाशीलता। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन जो है कि आपका लेखन क्षमता के आकलन में कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए कम महत्वपूर्ण में बात किया जाए तो ये है आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, मानक वर्तनी आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका अगला नंबर क्वेश्चन 12, दिया कि साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से, ऑप्शन पहला दिया है कि अवैज्ञानिक है, दूसरा ऑप्शन है कि वैज्ञानिक है, तीसरा ऑप्शन है सही एवं स्वीकार्य है और चौथा आपका दिया है बाल स्वभाव के अनुकूल है। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए हो जाएगा आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये क्या है? एक अवैज्ञानिक है। ठीक है, आपका हो जाएगा अवैज्ञानिक पहला नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाषा पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन पहला है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है उच्चारण संबंधित गलतियों में सुधार करते हैं और चौथा है पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी उच्चारण संबंधित गलतियों में सुधार करते हैं। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, दिया है कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता है। ऑप्शन पहला इसका दिया है संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, तीसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक और चौथा दिया है सांस्कृतिक। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, संज्ञानात्मक आपका एक नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, 2 बार आ गया क्या? चलिए 2 बार आ गया, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, दिया आपका क्वेश्चन बदला हुआ है, केवल जो है कि आपका अंक जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन अलग ही है। दिया कि सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है या हो सकती है। ऑप्शन पहला है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, दूसरा ऑप्शन है कविता याद करवा कर बुलवाना, तीसरा ऑप्शन है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनना, या फिर चौथा है अंत्यक्षकारी गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 15 नंबर आपका ये दिया हुआ है कि गोमती स को बाणा स को छोटा सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया। ऑप्शन पहला दिया है
स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के लिए अनेक अवसर देंगी। दूसरा ऑप्शन है उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। या फिर तीसरा ऑप्शन है उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे स और बाणा स और छोटा स का पृथक पृथक अभ्यास करवाए। या फिर चौथा ऑप्शन है उसे बाणा स और छोटा स के अंतर को लिखकर समझाएंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन, बाणा स और छोटा स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने की अनेक अवसर देंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। ऑप्शन पहला दिया है लट खट शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र शब्दों को 10 बार बोलिए। तीसरा ऑप्शन है सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार बोलिए। चौथा ऑप्शन है हिंदी पाठ में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुओं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। ठीक, बताइए, आपका हो जाएगा ये इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिए कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन पहला है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। दूसरा ऑप्शन है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। या फिर चौथा ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा उचित नहीं है कथन। ठीक है, यानी कि निगेटिव कथन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। ये आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के संदर्भ समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। ऑप्शन पहला है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। या फिर चौथा ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन इसमें दूसरा नंबर, यानी कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ये आपका सबसे कमजोर है तर्क है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। यह कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। या फिर दूसरा ऑप्शन है अधूरी कहानी को पूरा करना। तीसरा ऑप्शन है प्रतिलिपि। और चौथा ऑप्शन है आपका कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। ठीक है, देखिए आपको इसमें ध्यान देना है बात को, सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा प्रतिलिपि। ठीक है, तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिलिपि। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। यह कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला दिया है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। या फिर दूसरा ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास।
तीसरा ऑप्शन है अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। चौथा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। तो देखिए आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री आपका 4 नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, दिया है कि सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डाट डाट से ग्रसित है। ऑप्शन पहला है डिस्थीमिया, दूसरा ऑप्शन है डिसयाफिया, तीसरा ऑप्शन है डिसलेक्सिया और चौथा आपका दिया है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए जो आपका जो है कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन डिसलेक्सिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है कुशल वक्ता बनाना, दूसरा ऑप्शन है हिंदी के विविध रूपों से परिचय, या फिर तीसरा ऑप्शन है साहित्य की विधाओं से परिचित करवाना, या फिर चौथा ऑप्शन है कुशल लेखक बनाना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। ठीक है, तीसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्य की विधाओं से परिचित कराना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दिया कि भाषा कौशल है। ऑप्शन पहला है लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण, या फिर दूसरा है बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, तीसरा ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और चौथा ऑप्शन है आपका पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना। ठीक है, भाषा के 4 कौशल हैं, तो कौन कौन से हैं आपको इसमें ऑप्शन से अनुसार बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा यही आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, दिया है कि किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। ऑप्शन पहला है पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, या फिर दूसरा है कहानी को दोहराइए, तीसरा ऑप्शन है याद की गई कविता सुनाइए, चौथा ऑप्शन है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है मौलिक विचार, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, तीसरा ऑप्शन है स्पष्टता, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका बोलने में आत्मविश्वास। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन शुद्ध उच्चारण। ठीक है, शुद्ध उच्चारण इसमें आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26, देखिए भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। ऑप्शन पहला है जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिले, या फिर दूसरा ऑप्शन है जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तीसरा ऑप्शन है जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, चौथा ऑप्शन है दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों। तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा आपका? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक अवसर मिले, पहला नंबर इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, देखिए प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। ऑप्शन पहला दिया है केवल कहानियाँ, दूसरा ऑप्शन है
ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। चौथा ऑप्शन है ऐसी कविताएं केवल कविताएं हैं। ठीक है, यहाँ पर है दिया है तो इसको मिटा सकते, केवल कविताएं बस रखिए। ठीक है, यहाँ पर है नहीं है, केवल कविताएं। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, ऐसी साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। आपका तीसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन पहला है जो तुकांत ना हो। दूसरा ऑप्शन है जिसमें लयात्मकता हो, लयात्मकता हो। तीसरा ऑप्शन है जो कोई सीख देती हो। और चौथा आपका ऑप्शन है जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। ठीक है, तो देखिए बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं जिसमें क्या हो, अधिक लयमकता हो। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। ऑप्शन पहला है विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा ऑप्शन है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। चौथा ऑप्शन है मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा अनिवार्य नहीं है उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए कौन अनिवार्य नहीं है, तो आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, भाषा के अलंकृत प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ठीक है, यही हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिया है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है सुलेख। दूसरा ऑप्शन है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। चौथा ऑप्शन है श्रुत लेख। ठीक है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को क्लोज करते हैं। जल्द ही आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।